भगवान श्री राम भी स्नान करते हैं, लक्ष्मण जी भी स्नान करके आगे बढ़ते हैं। बेगी विदेह नगर विदेह राज के नाम है विदेह राज। देह में रहते हुए भी देह में नहीं रहते, विदेह राज के सीमा में प्रवेश करते हैं, अर्थात जनकपुर में प्रवेश करते हैं। और ये जनकपुर धाम कैसा है? बड़ा दिव्य धाम, बहुत दिव्य धाम है। यहाँ के लोग पूर्ण नारे सुभगे धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला नगर का क्या कहना, हर व्यक्ति महाज्ञानी है, गुणवान है, गुणों से युक्त है, क्योंकि वहां के राजा खुद ज्ञानी है, महाज्ञानी है। और इतने ज्ञानी हैं, इनके ज्ञान की जरा चर्चा सुनो। कितने ज्ञानी हैं कि महाराज जनक के यहाँ सुखदेव जैसे लोग संत ज्ञान सीखने आते थे। इससे अंदाजा आप लगा लो कि महाराज जनक के ज्ञान की क्या सीमा रही होगी। इतने ज्ञानी हैं कि वहां का नर नारी हर व्यक्ति ज्ञान की सीमा में ओतप्रोत। अरे भाई कैसे लोग हैं, बहुत सुंदर नगर है, चारों तरफ हरे भरे वृक्ष हैं, जहां देखो बाग ही बाग, बगीचा ही बगीचा। और बहुत सारे लोग ठहरे हुए, मानो लगता है ये किसी निमंत्रण पे आए हुए हैं और यहाँ ठहरे हुए हैं। एक बगीचा आम का दिखा, रम्यता एक देखी अनूप एक अवराई, बड़ा सुंदर आम का बगीचा। उस बगीचे में भी तरह तरह के फूल खिले हुए। ये ध्यान रखना, ये बगीचा किसी आम व्यक्ति का बगीचा नहीं, किसी आम व्यक्ति की वाटिका नहीं है, ये ज्ञानी का बगीचा है। आम व्यक्ति लगाता है, पौधे लगाता है, और जब ज्ञानी का पौधा लगता है तो उसमें क्या क्या होता है ये भी आपको सुना है। बोले राघवेंद्र, कितना सुंदर हरा भरा बाग है ये, कितने सुंदर सुंदर इसमें फूल खिले हुए हैं, कितनी सुंदर सुंदर खुशबू आ रही है। तुमको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा विश्राम कर ले? बहुत देर से हम लोग चले हुए हैं, कहीं विश्राम नहीं किया, विश्राम का जगह ही नहीं मिला। पौधों का आध्यात्मिक वर्णन, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। ये पौधों कैसे, जब पौधा उगता है
तो उसमें से 2 पत्ते निकलते हैं पहले पहले। और ये पत्ते किस चीज के हैं? ज्ञान और वैराग्य के पत्ते हैं। नियम के फूल, ज्ञान का फल और उस फल का हरिपद रति रस। भगवान के चरणों में प्रेम का रस भरा हुआ है ज्ञान के फल में। भगवान के ज्ञान के रस में भगवान के चरणों का प्रेम रस न हो तो ज्ञान निरस, ज्ञान बेकार है। वो फल खाने लायक नहीं जिसमें कोई रस नहीं ना हो। ज्ञान तो समझ फूल फल ज्ञान हरिपद रति रस वेद बखाना। ज्ञानी का वाटिका है ना, ज्ञानी का बगीचा है, तो फिर उसी तरीके से उसमें फल और फूल भी लगे। चरणों में प्रेम का रस है ज्ञान के फल में। श्रीमन नारायण 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 फुलवारी, कैसा बागीचा। ज्ञानी की फुलवारी है, ज्ञानी का बगीचा है और ज्ञान में फल लगा हुआ है। बड़ा मुश्किल होता है ज्ञान में फल लगना, और ज्ञान में फल लग जाए और उस फल में भी रस भर जाए। हरिपद रस रस भेद बताना, समझामणिया फूल पर भगवान के हरिपद। देखो भगवान के चरणों में प्रेम का रस। अभी कौन समझेगा, कौन ज्ञानी है, कौन भक्त है? जिंदगी में फूल किसके खिलते हैं, सुगंध किस चीज की आती है, खुशबू क्या होती है, रस क्या होता है, फल क्या होता है, ये कौन समझे? मानसकार कहते हैं देखो ज्ञानी का बगीचा कैसा है। और ऐसा बगीचा जब मिल जाए तो विश्वामित्र जैसे महात्मा का मन लुभा जाता है। भाई बड़ा सुंदर बागीचा है और सच बोला, पूर्ण नर नारी सुभग सुख संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंत। सचमुच में यहाँ का बागीचा देख करके तो ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग नर नारी वाकई ज्ञानी, रवि बहुत ज्ञानी। ज्ञान में फल भी लगा हुआ और फल भी रस से भरा हुआ, और वो रस कोई और नहीं, भगवान के चरणों में प्रेम का रस है। पूर्ण रम्यता राम जब देखी, और ऐसे बागीचे। और भगवान कहते नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, नारद पांचरात्र में आता है ये वर्ण।
नाहम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं कहाँ रहता हूँ? बोले महाराज सारी दुनिया जानती है आप वैकुंठ में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में। वैकुंठ आपका घर है। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा देर घर में रहता है ना, तो घर में रहते रहते मन ऊब जाता है। क्या जी? इसलिए ज्यादा देर घर में मत रहना। एक ही बात मन में चलती रहेगी। अगर किसी से दुश्मनी है तो वही चलती रहेगी, किसी से झगड़ा है तो वही चलता रहेगा। फतूर का दिमाग होता है, मन ऊब जाएगा घर में। इसलिए घर में मत रहना, थोड़ा बाहर निकला करो। भगवान कहते हैं जैसे लोगों का घर में रहते रहते मन ऊब जाता है, तो मन को बहलाने के लिए क्या करते हैं? पार्क में जाते हैं। क्या करते हैं? अगर जाते हो तो बोलो, नहीं तो मत बोलो, मैं आगे बढ़ूंगा। पार्क में किस लिए जाते हैं? घूमने के लिए, फ्रेश ताजी हवा का महसूस करने के लिए, लेने के लिए। अच्छा, आदमी घर से बाहर निकला, पार्क में गया, तो क्या फिर पार्क में ही रह जाता है? पार्क से भी जाता है। बोले प्रभु हमने पूछा है आप कहाँ रहते हैं और हमेशा रहते हैं, जो मैंने सुन रखा है वो सच है क्या? हमने सुन रखा है कि आप वैकुंठ में रहते हैं, तो क्या आप वैकुंठ में रहते हैं? बोले नहीं रहते, हमेशा नहीं रहते, कभी कभी रहते हैं और कभी कभी वहां से निकल भी जाते हैं। बोले महाराज तो फिर क्या करते हैं? बोले नाहम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, हमेशा नहीं रहता। वैकुंठ में रहते रहते मेरा मन उब जाता है, तो मैं भी एक पार्क में टहलने जाता हूँ। क्या जाता हूँ? पार्क में। जब संसारी लोग पार्क में जाते हैं तो उनका वो पार्क होता है। तो महाराज आपका घर वैकुंठ है, वैकुंठ में रहते रहते आपका मन उब जाता है, तो आप जिस पार्क में टहलने जाते हो वो पार्क कौन सा है? बोलते रमन्ते योगिनो यस्मिन् नितिस्सरामा, मैं योगियों के हृदय में रमण करता हूं, वही मेरा पार्क है। योगी लोग जहां ध्यान करते हैं, मैं उनके हृदय में जाकर के रमण करता हूं, भ्रमण करता हूं, मजा आता है। और योगियों का हृदय मेरा पार्क है। और वो पार्क कैसा है? हाँ, बोले उनके हृदय रूपी पार्क में तरह तरह के पौधे, तरह तरह के वृक्ष, और उन तरह तरह के वृक्षों में तरह तरह के फूल, और उन तरह तरह के फूलों में तरह तरह के फल, और उन तरह तरह के फलों में रस देगी। और वो फूल फल कौन सा है? वही है समझम नियम फूल सारी पतन की रख दे में जाके मैं भ्रमण करता हूं, बड़ा मजा आता है, क्योंकि उनके हृदय में समझम नियम के फूल खिले होते हैं उस हृदय रूपी बागीचे में, और ज्ञान का फल लग चुका होता है, और फल भी पक गया होता है, और पक करके रस से भर गया होता है, और वो रस और कोई नहीं, भगवान के चरणों में प्रीति का रस भर गया होता है। और जहां ऐसा कोई पार्क दिख जाता है, मैं उसी हृदय में जाके रह लेता हूं, उन्हीं हृदयों में रहा करता हूं। लेकिन आखिरकार हमेशा तो व्यक्ति पार्क में नहीं रहता। तो महाराज आप
वहां से निकले जाते हो? बोले पार्क में तो टहलने जाता हूँ ना, मन बहलाने जाता हूँ ना, हमेशा थोड़े में रहता हूँ। बोले महाराज ऐसा परमानेंट एड्रेस बताओ कि जहां आप जाते हो और जाके फिर वहां से कहीं नहीं जाते हो और वहीं जाके रह जाते हो, वो एड्रेस क्या है? बोले वो एड्रेस है मेरे भक्त जहां प्रेम से मेरे नाम का संकीर्तन करते, मैं वहां जाता हूं, वहीं जाके रह जाता हूं, कैसे जाता हूं? मेरा परमानेंट एड्रेस है कि मेरे भक्त मेरे नाम का प्रेम से संकीर्तन करते हैं और मेरे में ही खो जाते हैं, मैं वहीं जाके रह जाता हूं और फिर वहां से कहीं नहीं जाता, बैकुंठ से चला जाता हूं, योगियों के हृदय में भी रहता हूं लेकिन वहां से भी चला जाता हूं, लेकिन भक्तों के समाज में जाता हूं और उसी समाज में जाके रह जाता हूं, फिर वहां से कहीं नहीं जाता। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कुर्बान के